आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? चाल और वेग के बारे में। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं दूरी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और दूसरा होता है विस्थापन, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसमें अंतर समझते हैं, दूरी और विस्थापन होता क्या है। मान लिया जाए आपको चलना है एक बिंदु से, ए से आपको चलना है कहाँ तक? बी तक। आपने ये रास्ता चला, ठीक है? आप इस रास्ते से चल रहे हैं। तो आप इस रास्ते से चले, कहाँ पहुंचे? बी। तो दूरी क्या होता है? जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसकी जो लंबाई होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, है ना। मतलब इस रास्ते की जो लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि दूरी जो है आपका क्या हो गया, जो रास्ते की लंबाई है वो दूरी हो गया, है ना। विस्थापन क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको ए से बी जाना है, ठीक है? ए से बी जाना है तो चाहे तो इस रास्ते से जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, या कोई रास्ता और से भी जा सकते हैं। तो जिस एक रास्ते से आप जा रहे हैं उसकी जो लंबाई होती है वो दूरी होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? जहां पहुंचे और जहां से शुरू किए, ये दोनों बिंदु के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है दिशा के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। मतलब ए से बी तक की जो मिनिमम दूरी दिशा के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। मतलब ये वाला जो दूरी हो गई आपका दिशा के साथ वो विस्थापन हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका? दूरी हो गया। तो हम कह सकते हैं ये आपका दूरी हो गया और ये आपका विस्थापन हो गया। तो अगर दूरी की बात करें तो दूरी आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कि क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए ए से हम लोग शुरू कर रहे हैं चलना, बी पे पहुंचे। अगर हम लोग नहीं चलेंगे, थोड़ा देर के लिए सोचिए, अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो दूरी क्या होगा? जीरो होगा। मान लीजिए यहीं पर रुके रहे तो दूरी क्या होगा? जीरो। मतलब दूरी आपका जीरो हो सकता है। और क्या हो सकता है? थोड़ा भी चलेंगे तो आपका लंबाई बढ़ जाएगा, रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्लस तो हो सकता है, मतलब प्लस इसका हो सकता है। अब माइनस हो सकता है क्या? आप जैसे चलते जाइए फिर वापस यहां भी आ जाइए तो आपका दूरी की लंबाई क्या होगा? हमेशा बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यह है कि दूरी कभी माइनस नहीं हो सकता है। तो दूरी सिर्फ क्या होगा? चाहे तो जीरो होगा या तो प्लस में होगा, कभी माइनस में नहीं होता है। और इसमें जो है दिशा नहीं देखा जाता है। हमने बताया कि इसकी जो लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी बोलते हैं। इसका मतलब है ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है आपका? मीटर होता है। वहीं पे अगर आपका विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन क्या जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग रुके रहे हैं कहाँ पे? ए पॉइंट पे, तो कुछ नहीं होगा, ना तो दूरी जाएगा ना तो विस्थापन जाएगा, वहीं पर रुका हुआ है। तो मतलब है कि विस्थापन आपका जीरो हो सकता है। क्या विस्थापन आपका प्लस हो सकता है? देखिए अभी जैसे मान लो हम लोग गए थे ए से बी तक, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपका क्या हो गया? विस्थापन। मतलब ये प्लस में है, मतलब ये प्लस भी आपका हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव हो सकता है क्या? इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मान लिया जाए आपको एक रास्ते पे चलना है, इधर मान लीजिए आपका एक्स हो गया, इधर आपका माइनस एक्स हो गया। आप इधर चले थोड़ा दूर, मान लीजिए 1 मीटर चले, फिर आप इधर से वापस आ गए, कितना? 2 मीटर। तो आप देखिए कहाँ पहुंच गए, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? अंतिम बिंदु। मतलब ये अंतिम बिंदु, मान लीजिए आप -1 हो गया इधर, क्योंकि 1 मीटर इधर चले आप, तो -1 और ये जीरो हो गया। मतलब आप किधर चल रहे हैं? -1 के दिशा में कितना चले? 1 मीटर चले, है ना। इसका मतलब है कि आपका विस्थापन क्या होता है? फाइनल माइनस
प्रारंभिक बिंदु, तो मतलब इस दोनों के बीच की जो दूरी है दिशा के साथ माइनस के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि विस्थापन आपका माइनस में हो सकता है। लेकिन जो दूरी होता है वो पाथ की लंबाई होता है, मतलब अभी दूरी कितना हो गया, इधर चले 1 मीटर, इधर चले 2 मीटर, तो दूरी कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। लेकिन अगर आपको विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये निगेटिव की दिशा में गया है। तो विस्थापन जो है आपका वो निगेटिव भी हो सकता है। अब क्या दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर इस रास्ते पर आप चल रहे हैं तो क्या होगा, विस्थापन जो होता है सबसे न्यूनतम दूरी होता है। अगर मान लिया जाए आप इसी रास्ते पे चलना शुरू किए, मान लीजिए ए से आपको बी तक जाना ही है, इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी भी इसी दिशा में चल रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो गया, मतलब दूरी भी और विस्थापन भी दोनों बराबर हो गया। इसमें देखिए तो क्या हो गया, विस्थापन आपका क्या, सॉरी, ये आपका दूरी हो गया और विस्थापन, तो मतलब विस्थापन छोटा है और दूरी बड़ा है, मतलब जो है दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। अब क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है ना, तो सबसे न्यूनतम दूरी है, तो दूरी चाहे तो विस्थापन से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दूरी जो होता है वो चाहे तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, है ना, इस चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो अगला पॉइंट जो है हम लोग का वो है, समझेंगे चाल और वेग क्या होता है। अगर हम लोग चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे क्या हो गया, समय हो गया। और वेग की बात करें, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये दूरी बटा समय हो गया और वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है, ये भी अदिश राशि, इसका मतलब है चाल आपका कैसा होगा, अदिश राशि, मतलब चाल में आप दिशा नहीं लेंगे। अगर दिशा नहीं लेंगे तो इसका मतलब है चाल, क्योंकि दूरी आपका जीरो हो सकता है या तो प्लस में ही होगा, इसका मतलब चाल क्या हो सकता है, चाहे तो जीरो होगा या तो प्लस में होगा, माइनस कभी नहीं होगा, चाहे तो आप रुका रहेंगे या कुछ चलते रहेंगे, माइनस इसका नहीं होता है। वैसे ही देखिए वेग जो है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या क्या होता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी, इसका मतलब है वेग आपका जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो ये तीनों हो सकता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, उसमें भी विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, दूरी और विस्थापन। आगे हम लोग समझते हैं औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल जो होता है जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं, ये क्या होता है आपका, जो टोटल दूरी होता है और टोटल समय से जो भाग देते हैं वही आपका क्या होता है, औसत चाल होता है। तो कुल दूरी हो गया आपका, बटे समय हो गया। वैसे ही आपका मान लिया जाए औसत वेग पूछा जाए तो वो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा आपका, कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा,
समय हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एवरेज, यानी औसत निकालने का तरीका हो गया कि जितना टोटल दूरी चलेंगे उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितना टोटल समय होगा। वैसे ही टोटल वेग निकालना होगा, सॉरी टोटल आपको क्या निकालना होगा, अगर मान लीजिए औसत वेग निकालना होगा तो टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट बटे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे एक टर्म आता है सापेक्ष वेग, है ना, क्या आता है, सापेक्ष वेग, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी भी बोलते हैं। सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होता है इसको समझिए। और इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और आपके कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको समझते हैं क्या है। मान लिया जाए एक गाड़ी है, इधर चल रही है वो, ठीक है, आगे की तरफ चल रही है। एक गाड़ी है उसी दिशा में चल रही है। अगर मान लिया जाए पीछे वाला गाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, आगे वाला मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, ये V2, मतलब पहले के चाल जो है वो आपका V1 है, दूसरे के चाल आपका V2 है। तो अगर जमीन पे बैठा हुआ आदमी को हम लोग पूछें ये कितने रफ्तार से चल रहा है, तो ये बताएगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा है, और ये वाला कितनी रफ्तार से चल रहा है, ये भी आपका बताएगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन वही अगर मान लिया जाए आप एक आदमी जो इसका ड्राइवर है, फर्स्ट वाले गाड़ी का ड्राइवर है, इसको अगर पूछा जाए कि बताइए आगे वाला गाड़ी कितने रफ्तार से चल रहा है, तो कितना बताएंगे, बताइए। एक तरह से सोचिए, अगर ये दोनों बराबर होता, क्या होता, अगर मान लीजिए ये बराबर होता तो आपको लगता कि ये हमेशा जो है आपसे बराबर दूरी में है, मतलब अगल बगल में मान लीजिए पास में दो गाड़ियां चल रही है, दोनों का स्पीड बराबर है, तो आपको क्या लगेगा कि ये रुका हुआ है आपके सापेक्ष में। मतलब है ये क्या बताएगा कि इसका स्पीड 0 है, ये भी इसका क्या बताएगा 0, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहा है, दोनों को ये लग रहा है कि दोनों तो एक ही जगह है ना। इसका मतलब एक दूसरे के सापेक्ष में स्पीड आपका क्या बताएगा, वो 0 बताएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वाले स्पीड उसमें घटा दे रहे हैं, है ना। इसमें अगर इसको पूछा जाएगा कि आप बताइए इसका स्पीड क्या होगा, तो ये बताएगा कि ये जो है इसका स्पीड हो जाएगा V2 माइनस V1। तो इसका मतलब है कि 20 माइनस क्या होगा 10, इसका मतलब 10 से तो आप इसका पीछा कर ही रहे हैं और ये 20 से आगे चल रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे चल रहा है ना। तो इस तरह जब समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रहा हो, तो एक का ड्राइवर दूसरे को क्या बताएगा कितना स्पीड से चल रहा है, वो V2 माइनस V1 या तो V1 माइनस V2 होगा, दोनों में अंतर कर देंगे। लेकिन वही देखिए उल्टा केस हो जाए, मान लीजिए एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी है, दोनों जो है एक ही तरफ आ रही है रोड पे। मान लीजिए इसका स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकंड है, इसका भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, ये V1 हो गया, इसका V2 हो गया। अब क्या बताएगा बताइए, रोड पे बैठा हुआ आदमी तो ये बताएगा कि ये तो 10 मीटर से आगे चल रहा है और ये 10 मीटर से इधर आ रही है। लेकिन अगर इस वाले कार के ड्राइवर को पूछा जाए कि बताइए ये वाला गाड़ी कितनी स्पीड से चल रहा है, तो आप देखिएगा जब आप ट्रेन पे चलते हैं तो जब ट्रेन बैठे रहते हैं और बगल से गाड़ी गुजरती है या उधर से आती है, तो आपको लगेगा कि वो बहुत तेज से गुजर रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही। इसका दूसरा उदाहरण आप वहां पे देख सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म को मत देखिएगा, आप देखिएगा कि दो ट्रेन खड़ी है और जब आपका गाड़ी चलेगी तो आपको लगेगा कि नहीं बाजू वाला गाड़ी चल रही है, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं एक अपने के सापेक्ष में दूसरे को देखते हैं, है ना, तो उसमें अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर प्लस लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत तेजी से आ रही है, मतलब आपके स्पीड में इसका स्पीड जुड़ जाता है, क्योंकि उतना स्पीड से आप भी इसके पास जा रहे हैं। तो जो स्पीड दिखाई देगा इसके ड्राइवर को, वो कितना स्पीड दिखाएगा, V1 प्लस V2। तो इसमें स्पीड घटता है जब एक ही दिशा में जब चलते हैं, तो जो दूरी तय होता है उसमें जो चाल आता है वो क्या होता है, घट के आता है, और जो
एक ही दिशा में चलता है, मान लीजिए ये दूरी आपको निकालना है, कितने समय में तय करेगा दोनों, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपको निकालना होगा कि ये दूरी दोनों कब तय करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों की स्पीड में इसको घट जाएगा, है ना। तो आगे इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार जो है वो 36 मील पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में कितना घंटा लगाता है, 2.1/4। मतलब एक दूरी चल रही है, उसकी चाल कितनी थी, 36 मील पर घंटा था, है ना। और कितना समय तक चला वो, 2.1/4 घंटा चला, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9/4। तो कितना दूरी तय किया बताइए। d1 बराबर पहली जो दूरी तय कर रहा है d1 उसको मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो क्या हो जाएगा ये 36 गुने 9/4, तो 9 चौक 36 हो गया, क्या हो गया 81 मील आ जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखिए चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या आ जाएगा बताइए, चाल गुना समय, ये आ जाता है, ठीक है। ये आ गया आपका। तो यहाँ पे पहली बार कितना दूरी तय किया, 81 मील दूरी तय किया। और दूसरी बार में ये कितना दूरी तय कर रहा है, देखिए कितने स्पीड से चल रहा है, 56 मील प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। और कितना देर के लिए चला, 1.3/4। तो चाल है उसका 56, और टाइम कितना है, देखिए टाइम दिया है 1.3/4, तो कितना हो गया, 4 3 7/4। तो 7/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 14, चौके कितना होता है, 56 होता है। अगर इसको अब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, है ना। सॉरी सॉरी, ये आपका आ जाएगा 98 आ जाएगा, है ना। तो टोटल दूरी कितना हो गया बताइए, ये मील में ही आएगा। तो टोटल दूरी कितना आ गया, 81 पहले जो चला, दूसरी बार कितना चला, 98। तो कितना हो जाएगा, 9 9 8 17 हो गया। इतना मील ये दूरी तय किया 2 बार में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण, त्वरण दिया हुआ है ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग, मतलब उसका जो शुरुआत वाली जो स्पीड है वो दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, 100 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपका क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3 फॉर्मूला होता है मोशन का, वो कौन कौन सा फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, और v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए जो टर्म यूज हुआ है वो क्या क्या है, u क्या होता है, ये होता है शुरुआत वाली स्पीड, u क्या होता है आपका शुरुआत वाली स्पीड होता है। v क्या होता है, ये आपका अंतिम वाली स्पीड होता है। और यहां पे जो a है वो क्या होता है, त्वरण होता है। s क्या होता है, विस्थापन होता है। और t क्या होता है, समय होता है ना। t क्या होता है, समय होता है। ये समय हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये हो गया आपका त्वरण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया, और ये शुरुआत वाले। तो शुरुआत वाली वेग है। तो देखिए ये सारे जो तीनों फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको
बेसिकली क्या होता है, इससे आपको दूरी निकालना हो, समय निकालना हो, या आपका त्वरण निकालना हो, इसलिए यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन, मतलब आपको प्लस और माइनस कब लेना होता है उसका ध्यान रखना होता है। उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए, मान लिया जाए आपको इस रास्ते पे चलना है, इधर चलना है, ठीक है। इधर क्या होता है, प्लस में होता है, इधर क्या होता है, माइनस में होता है। तो मान लिया जाए इधर आप चल रहे हैं, यहाँ पे आपने जीरो लिया, इधर चल रहे हैं, तो जो चीज इधर के दिशा में आएगा, अगर आप प्लस ले रहे हैं तो जो चीज इधर आएगा विपरीत दिशा में, उसको आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। मतलब अगर आपने भी इधर ले लिया और ए इधर आ रहा है, तो मतलब भी प्लस हुआ तो ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही समझिए, अगर मान लिया जाए आपने वाई दिशा में ऊपर चल रहे हैं, तो ये मान लिया आपने जीरो लिया, अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो जो भी चीजें ऊपर आएगा वो प्लस लेंगे आप। अगर आप उसके विपरीत चलेंगे तो क्या होगा, माइनस लेंगे। आपको एक बार डिसाइड करना है कि ऊपर आप प्लस मान रहे हैं या नीचे। बस आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपने जीरो लिया उसके बाद प्लस किसको मान रहे हैं। अगर ऊपर प्लस मान रहे हैं तो नीचे माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस मान रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस दिशा में प्लस ले रहे हैं सारा चीज उस दिशा में प्लस आएगा, उसके विपरीत दिशा वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो आगे समझते हैं हम लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना है, ये जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग कितना है आपका, 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू जो दिया है वो कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, मतलब जो है भी कब डबल हो जाएगा। मतलब डबल क्या, पहले कितना था 100, अब डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने समय में ये दो गुना हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपके पास तीन फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पहले उसको समझ लीजिए। भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। और एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है वो समझिए। निकालना है आपको समय, दिया क्या है, ए दिया है, यू दिया है, भी। इसका मतलब एस तो नहीं दिया है, इसका मतलब इसका यूज करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ भी एस नहीं दिया है, इसका मतलब यूज करने से कोई फायदा नहीं। तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, पहले वाला, है ना। तो इससे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्या निकालना है उसके हिसाब से इक्वेशन को रखिए, तो क्या आ जाएगा बताइए। तो भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी जो है 200 है, यू कितना है आपका 100 है, प्लस आपका ए कितना है आपका 10 है, तो टी इधर लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर घटाएंगे 200 में 100 कितना आ जाएगा, 200 में 100 घटाया क्या बचेगा इधर 10 टी, तो कितना आ गया 100 बराबर 10 टी। 10 से भाग दे दीजिए तो टी बराबर कितना आएगा, 100/10 कितना आएगा 10 सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, आपका एक विमान जो है वो पथ से, मतलब जो है शुरुआत वाले जो रास्ते से उसमें उड़ान भरता है। मतलब यहाँ से शुरू होगा तो थोड़ा देर क्या होता है, वो ट्रैक पे चलता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। मतलब यहाँ से शुरुआत से शुरू होती है, मतलब उसका स्पीड जो दिया हुआ है वो 0 है। पथ से मतलब 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उड़ान भरता है। मतलब यहाँ जो जब वो टेक ऑफ किया तो उसका स्पीड कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है। और वायुयान का जो है, इसका जो त्वरण दिया है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। मतलब ए जो दिया है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि टेक ऑफ करने के दौरान, मतलब 0 से लेकर यहाँ तक स्पीड पकड़ने के दौरान वो कितना दूर रनवे पे चला। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए ए दिया है, यू दिया है, भी दिया है। तो एस बराबर के लिए क्या करेंगे बताइए। तो भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। बाकी में टी आ जाता है तो इसी को यूज करने से बेहतर है। तो क्या आ जाएगा बताइए, भी हो जाएगा आपका 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
u कितना है आपका 0 है प्लस 2 और a कितना है आपका 10 है, s हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये 20 हो गया s, तो s बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे कितना हो जाएगा 20, कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 500। तो कितना दूर चलेगा टेक ऑफ करने के पहले ये 500 मीटर की दूरी ये तय करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, स्थिर अवस्था से शुरुआत होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से कितना सेकंड के लिए चल रहा है 8 सेकंड तक गति करता है। मतलब यहाँ पे जो है आपका ए बराबर कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना समय के लिए चल रहा है ये 8 सेकंड के लिए चल रहा है। पहले जो दिया है उसको नोट करते जाइए आप। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस समय के दौरान उसने कितना दूरी तय किया। देखो शुरू कहाँ से हो रहा है आपका स्थिर अवस्था से, इसका मतलब है उसका जो शुरुआत वाली स्पीड है कितना है 0 है। तो बताइए यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए दिया है टी दिया है, तो इसका मतलब टी वाला आएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आपका 0 है, तो समय क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस हाफ, ए कितना है आपका 3 है और आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये तो 0 हो गया प्लस हाफ गुने 3 गुने 64 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 या 24 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका जो है कितना होगा, ये 2 से घटा रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 696 हो जाएगा। किस में आ जाएगा ये मीटर में आ जाएगा, तो 96 मीटर हो जाएगा। एक चीज इसमें ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, सारा ऑप्शन आपका क्या है 96 वाला ही है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूरी का यूनिट क्या होता है आपका मीटर होता है। तो देखिए ना तो ये मीटर सेकंड होता है, ना मीटर पर सेकंड, ना मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इसको डायरेक्ट आपको यूनिट दे के आंसर मारना था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया यूनिट चेक करने के लिए आपको दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, मतलब है विरामावस्था में u कितना है 0 है। अब ये त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो a कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गतिमान होती है 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, मतलब समय दिया हुआ है कितना है ये 4 सेकंड, उसका वेग क्या होगा, मतलब ये फाइनल स्पीड पूछा गया है। तो बताइए फाइनल क्या होगा वेग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए u दिया है, a दिया है, t दिया है, इसका मतलब v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो क्या आ जाएगा बताइए, u आपका 0 है, a कितना है 2 है, t कितना है 4 है, कितना आ जाएगा ये 8। तो 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 8 मीटर, सॉरी ये 8 मीटर, क्योंकि इसका यूनिट अलग दिया है तो यूनिट भी ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा ये 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से आरंभ होती है ना 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मतलब क्या दिया है सेकंड के त्वरण से, मतलब है कि इसका जो त्वरण दिया है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्थिर अवस्था शुरू हो रहा है, इसका मतलब u कितना दिया है इसका 0 दिया है, स्थानांतरित हो रहा है मतलब चल रहा है। और आपका देखिए 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगा, जस्ट वही क्वेश्चन है t बराबर कितना है 8 सेकंड, तो भी पूछा गया है, गति पूछा गया है। तो इसमें देखिए जस्ट वही फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। यू 0 है, ए कितना है आपका 4 है और t कितना है 8 है, कितना हो जाएगा 32। तो आंसर क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट मालूम होता है तो कोई भी क्वेश्चन रहे उसको आप आसानी से सॉल्व
कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है आपका, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक समान रूप से त्वरित होती है, मतलब इसमें त्वरण भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन उसका वैल्यू मालूम नहीं है। कितना देर के लिए चलता है, 20 सेकंड के लिए, उसमें कितना गति ये प्राप्त करता है, ये 144। ठीक है, तो शुरुआत वाली कितनी थी इसकी, 0 थी। पूछा क्या जा रहा है, ये कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 20 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगी, ये आपको निकालना है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखिए दूरी के लिए आपका होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ये कितना है आपका 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलिए आप पहले, v बराबर 144 है, इसको बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 8 सवाल से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे, हाँ 8:40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकल गया आपका, ये जो भी दिया है वो मीटर पर सेकंड में निकल गया। आपको क्या निकालना है, और ये निकालना है। तो ये निकालने का तरीका क्या होगा बताइए, ये कैसे निकाल सकते हैं। भी बराबर क्या यूज कर सकते हैं, u प्लस AT। भी कितना आ गया, 40 आ गया, u आपका कितना है, 0 है, a कितना है निकालना है, और t कितना दिया है, 20 सेकंड है। तो बताइए a बराबर कितना आ जाएगा, 40/20, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो a बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका निकल गया क्या, a निकल गया। तो हम लोग अब क्या यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। u मालूम है, a मालूम हो गया, समय मालूम है, इसको हटा दे रहे हैं। तो क्या आएगा बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना है आपका, 0 है, समय कितना है आपका 20 सेकंड है, प्लस हाफ, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, t कितना है आपका 20 का स्क्वायर है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 20 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 400 मीटर। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 400 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे आपका कंपटीशन में आया हुआ है। तो अगला देखते हैं क्या है। एक अचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, भी दिया है कि आपका हो जाता है, सॉरी इसमें भी दिया है कि ये आपका 6 मीटर हो जाता है ना, 6 मीटर पर सेकंड। और जो समय दिया है कितने समय में हो रहा है, 30 सेकंड में। तो आपको त्वरण निकालना है, क्योंकि आपको पता है एक अचल स्थान से चलकर, मतलब ये शुरुआत वाली इसका जो वेग दिया है वो 0 दिया है, शुरुआत से चल रहा है, तो मतलब 30 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया, 6 हो गया। तो बताइए त्वरण कितना होगा। तो सिंपल से फॉर्मूला है, v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। और फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है वो बताए हैं, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, देख लीजिए क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, u 0 हो गया, a कितना हो गया बताइए, निकालना ही है, t कितना है 30 हो गया। तो बताइए क्या आ जाएगा आपका, a बराबर 6/30 हो जाएगा। कटाइए कितना होगा बताइए, 0., अगर आप कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा यूनिट का, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है देखिए, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg, मतलब जो भार दिया है कितना है, 1/4 kg दिया है, मास दिया हुआ है। उसके बाद जो है एक गेंद है, एक गेंद है
वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, मतलब सीधा ऊपर फेंक रहा है, मतलब एक गेंद को एक लड़का जो है अपने हाथ से ऊपर की ओर फेंकता है और उसका हाथ कितना उठ जाता है, उसका हाथ अगर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। उसके हाथ से जो गेंद स्पीड प्राप्त करता है वो कितना हो जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बल निकालना है ना। और बल वाला फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए। मतलब यहां भी आपको त्वरण चाहिए और द्रव्यमान तो दिया हुआ है, तो ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, देखिए जब बच्चा किसी गेंद को ऊपर फेंक रहा होगा तो पहले तो उसका जीरो होगा, और जब ऊपर फेंक रहा है तो जीरो से ऊपर उसका स्पीड गया, तो मतलब है कि इसका यू कितना है, जीरो है। और समय आपको लग गया कितना, समय इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दूरी दिया हुआ है। ये दूरी कितना दिया हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 10 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.1 मीटर आएगा। तो दूरी मालूम है, शुरुआत वाली स्पीड मालूम है और अंतिम वाली स्पीड मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना हो गया बताइए, v तो आपका 2 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, u 0 है और 2 ये निकालना है, s कितना गया 0.01। अब देखिए 4 हो गया, इधर 0.02 a हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 4/0.2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा ऊपर जाएगा, 40 हो गया, कटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसमें बल निकालना है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 1/4 kg है, रख दिए। त्वरण आ गया कितना है, 20 है, कटा दीजिए 5 से, कितना आएगा 5। और यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या हो जाएगा 5, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए कोई भी क्वेश्चंस रहे थोड़ा सा आप उसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मतलब उसकी जो चाल दिया है कितना है, 72 किलोमीटर पर घंटा है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन होगा। देखिए रोकना कहाँ पे है, कितनी दूरी पर, 200 मीटर पर। पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में, एसआई यूनिट में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकंड में क्या आएगा, 72 गुने क्या करते हैं, 5/18। तो 18 चौक क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब यू निकल गया और आपका दूरी निकल गया। मंदन का मतलब क्या होता है, जब ब्रेक आप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेक जो है बल किधर लगा रहा है, पीछे की तरफ लगा रहा है ना। तो आप देखिए क्या आता है, इसका मतलब है कि इसका अंतिम वाला जो ब्रेक लगाएंगे, मान लीजिए ब्रेक लगाए गाड़ी को, तो शुरुआत में कुछ स्पीड से वो चल रही थी, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब ये गाड़ी जो अभी है वो कितने रफ्तार से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड। आपने ब्रेक लगाया, इसके बाद यहाँ गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। मतलब भी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये दूरी जो तय किया कितना हुआ, वो 200 मीटर है। तो बताइए ये जब रुक गया और शुरुआत में इसका स्पीड दिया है, दूरी मालूम चल गया है, तो क्या निकालना है, ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि इसमें समय नहीं दिया गया है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाले। तो v कितना है, 0 है, u कितना दिया है, 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए निकालना ही है, और s कितना है, 200 है। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -400, 20 का स्क्वायर, इधर कितना हो गया ये 400a। तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, -400 बटे कितना हो जाएगा, 400। कटाएंगे तो कितना होगा, -1, और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मंदन का मतलब क्या है, त्वरण ही निकालना है। और देखिए माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस आने का मतलब है कि वो विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर विपरीत दिशा में जब तक आप ब्रेक का बल नहीं लगेगा तब तक गाड़ी कैसे रुकेगी, है ना। इसलिए आपका जो ये आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है।
क्योंकि बल का जो फॉर्मूला आता है F इंटू एम है, जो ए का दिशा होगा वही F का दिशा होगा। तो गाड़ी में ब्रेक लग रही है, इसका मतलब बल जो है चाल के विपरीत दिशा में लग रहा है, तब ये गाड़ी रुकेगी। इसका मतलब ये माइनस में चल रहा है, तो ये भी आपका माइनस में आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ए नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। मतलब विरामावस्था से, यू क्या दिया है 0, ए कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगा। मतलब टाइम दिया है 2 सेकंड, क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है, एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी नहीं दिया है तो ये वाला यूज करेंगे। तो यू कितना है 0, टी 2 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है आपका 2 है, टी का वैल्यू 2 है, तो 2 2 कट गया, ये तो 0 ही हो गया, तो कितना आ गया ये 4। तो 4 मीटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसको आप थोड़ा सा पेशेंसली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एकदम 100% वो बनेगा। एकदम बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की जरूरत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्या है, किसी वस्तु का नियत त्वरण मतलब ए दिया हुआ है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग मतलब यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुनी हो जाएगी? ये भी बराबर आपका हो जाएगा, कितना है डबल हो जाएगा इसका, मतलब 200 मीटर पर सेकंड। शायद लगता है हम लोग ये वाला क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना? ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? थोड़ा सा क्या है, ये एग्जाम अलग में पूछ दिया है, तो क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चंस को दूसरे एग्जाम में रिपीट कर देता है, या तो क्या करेगा वही वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? देखिए, एक वस्तु है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, कितना से फेंका जा रहा है? 50 मीटर पर सेकंड से। ये बोला जा रहा है कि ऊपर फेंका गया, फिर ये आएगा नीचे, मतलब ऊपर फेंकेंगे तो कोई वस्तु क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आएगा, उसी बिंदु लेवल पर आएगा, तो फिर उसका क्या होगा, चाल पूछा गया है कितना आएगा। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, उसी बिंदु फिर वो वापस आएगा, तो उस समय उसकी चाल क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें आपका वो चीज़ें मालूम नहीं है, समय वगैरह मालूम नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखिए, अगर आप भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए तो ये क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है ना? अब देखिए, थोड़ा सोचिए कि इसका विस्थापन कितना हो रहा है। इस वाले में इसका विस्थापन कितना हो रहा है? जब आप गेंद को फेंक रहे हैं, ऊपर गया, अब कब पूछा गया? जब वो नीचे आए, इसका मतलब उसी पॉइंट पे आ गया। तो मतलब जो शुरुआत वाली बिंदु है और जो अंतिम वाले बिंदु है, वो एक ही बिंदु पे आ गया। इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया? 0। इसका मतलब एस आपका विस्थापन होता है, तो ये कितना हो गया आपका? 0 हो गया। इसका मतलब एस 0 हो जाएगा। और यू आपका कितना दिया है? 50 दिया है ना, तो ये आपका तो 0 हो गया, है ना? तो देखिए क्या हो गया, ये भी बराबर, अगर इसको हटाएंगे तो इस तरह जाएगा 50 का स्क्वायर, तो जब निकलेगा तो प्लस माइनस क्या निकलेगा? 50। तो दो वैल्यू का मतलब है, देखिए एक ऊपर जा रहा था, जब नीचे आएगा तो क्या होगा, वो माइनस में होगा, लेकिन इसका वैल्यू आपका सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ध्यान रखिएगा, जब वो वापस आएगा तो क्या होगा, उसके लेवल पे हमेशा वेग समान रहेगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु को हमने फेंका ऊपर, तो यहाँ पे जितना वेग होगा, वापस आते वक्त उतना ही वेग
फिर होगा, बस दिशा परिवर्तित हो जाएगा, वो नीचे की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि एक वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, फिर क्या होगा, ये वापस आएगा। कितना से फेंका जा रहा है, जो शुरुआत वाली है 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये पूछा जा रहा है कितने सेकंड के बाद ये नीचे आ जाएगा। तो बताइए जब ये लेवल सेम पे आ गया तो विस्थापन क्या हुआ, जीरो हो गया। और एस क्या होता है, विस्थापन, इसका मतलब एस क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब ये विस्थापन आपका जीरो हो गया तो ये समय पूछा जा रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बताइए। एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, क्योंकि अगर दूसरे वाला यूज करेंगे तो भी का पूछ लेगा, तो भी तो आता नहीं है। इसमें क्या है, एस दिया हुआ है, कितना है आपका, जीरो। यू आपको कितना दिया है, 100 है। टी रख देते हैं, टी निकालना ही है, प्लस हाफ। अब बताइए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होता है। देखिए ए का वैल्यू जो है आपका त्वरण होता है, जब किसी गेंद को फेंकेंगे तो पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है उसका वैल्यू कितना होता है, ए बराबर जी होता है, जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं दिया है इसका मतलब हम लोग 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, लेकिन जब नहीं दिया रहे कुछ तो हम लोग 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 हम लोग लिखेंगे, और वो किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। ध्यान रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो नीचे की तरफ होगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये जो लेंगे, जो जी आएगा उसका वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, माइनस लेना पड़ेगा। देखिए क्योंकि आपने ऊपर वाला चीजों को प्लस रखा है, यू का वैल्यू आपने क्या रखा, प्लस रखा। हमने बताया था अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो ऊपर हर चीज जाने वाली क्या होगा, प्लस होगा, और जो चीज नीचे आ रही है उसका क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब यू आपने प्लस लिया है, ऊपर की दिशा वाला प्लस लिए है, तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ए की जगह -10, और टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 बराबर 100, टी माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये कट जाएगा ये 5 से, तो कितना हो जाएगा, -5t²। तो इसको इधर ले आइए, या तो कॉमन ले लीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, 5t कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, 20 बचा। और यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, t बचेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जब इस तरह इसके बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि चाहे तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, तो दोनों 0 कर दीजिए। 5t बराबर 0 हो गया, तो t बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 0 को 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। और ये आपका क्या है, 20 माइनस टी बराबर क्या है, 0, तो उसको t उधर ले जाएंगे तो कितना आ गया, 20 बराबर t, यानी t बराबर कितना हो गया, 20 सेकेंड हो गया। मतलब ये आपका समय जो है कितना आ गया, 20 सेकेंड। t बराबर 0 का मतलब क्या है, जब आपने गेंद को फेंका इस समय t इक्वल टू 0 है, फेंकने वक्त आपका समय 0 था, लेकिन जब ये वापस आ रहा था उस समय आपका समय का वैल्यू क्या था, 20 सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, जैसे ऊपर वाला जो चीजें जा रही है अगर आपने प्लस लिया है तो नीचे वाला हर चीज क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, एक पत्थर को पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू दिया है कितना, 245 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई, है ना। तो 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग और ऊंचाई क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान दीजिए क्या दिया है, पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, यू दिया है। आपको मालूम है ना कि अगर किसी गेंद को फेंकते हैं तो जमीन के ऊपर से, तो उसके कारण जो है, जमीन के कारण जो त्वरण आता है नीचे की तरफ, वो कितना होता है, ए बराबर जी, जिसका वैल्यू हम लोग माइनस दिया है, क्या इसमें ए लेने के लिए नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग 10 यूज करेंगे।
लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे आपका 9.8 यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो माइनस हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बताइए क्या निकालना है। पहला जो है वेग निकालना है, तो v बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो एस भी मालूम नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा यूज करना पड़ेगा बताइए। हाँ समय दिया है ना, सॉरी, हाँ समय दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80। v कितना है आपका 245, और a कितना है आपका -10, और समय कितना है 2 सेकंड के बाद पूछा गया है, तो 2 रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 सेकंड पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया 100, तो कितना हो गया 245, और ये -100 हो गया, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, क्या लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका, हम्म, ये जो है आपका कितना था ये 10, 10 सेकंड दिया था, तो कितना हो गया -100, अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा 145। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 145 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये भी निकला 10 सेकंड के बाद। अब क्या पूछा गया है कि 2 सेकंड के बाद इसका ऊंचाई क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है, एस बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 245 है आपका, और फिर आपका टी कितना है 10 सेकंड है, प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है -10, टी का वैल्यू कितना है 10 सेकंड, इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए 2450 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -10 × 100 करेंगे कितना हो जाएगा 1000 बटे, अगर आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए, घटाइए इसको, 0 5 9 हो जाएगा 1, 1950 ये मीटर। ये क्या हो गया, ए ऑप्शन का क्या क्या निकल गया आपका, 10 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए तीसरा जो है आपका, क्या पूछा गया है कि सबसे अधिकतम ऊंचाई तक कहां तक जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए किसी भी चीज को अगर आप फेंकेंगे तो क्या होता है, शुरुआत में जो आपने स्पीड दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है वो जाकर रुक जाता है, तो वही तो उसका अधिकतम होगा, क्योंकि उसके बाद वो वापस आएगा। इसका मतलब है शुरुआत वाली जो स्पीड है और अंतिम वाला स्पीड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो शुरुआत वाला स्पीड तो 245 हो गया, और अंतिम वाला स्पीड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, v बराबर जो है वो आपका 0 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो बताइए क्या आएगा, v आपका 0 हो गया, u कितना है आपका 245 है, का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a का वैल्यू -10 है, s तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए, -245 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा -20s। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा s बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए 245 का स्क्वायर अपॉन 20 हो जाएगा। तो जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है दूसरे वाला पॉइंट का। तो इस तरह से आपका कुछ भी पूछा जाए, दूरी पूछा जाए, स्पीड पूछा जाए, या आपको त्वरण पूछा जाए, सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगा, है ना। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन था, बस इसमें कंडीशन उल्टा है। एक गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है, कितना तक गया अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर, है ना। तो एस बराबर कितना हो गया 5 मीटर तक गया। अब यू मालूम नहीं है, ये तो निकालना ही है आपको।
तो जब अंतिम ऊंचाई तक जाता है, सॉरी अधिकतम ऊंचाई तक, तो उसका वेग अधिकतम ऊंचाई पर कितना होता है, 0 हो जाता है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एस दिया है तो भी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि हम लोग को मालूम होता है, क्या चीज मालूम होता है, कि त्वरण। क्योंकि गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण आती है वो जी होता है, उसका वैल्यू कितना लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा क्योंकि हम लोग ऊपर प्लस लिए हैं और जी क्या है आपका, नीचे है, इसीलिए यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। अगर नीचे प्लस लेते हैं तो ये भी आपका प्लस होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए भी 0 हो गया, यू क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये तो निकालना ही है, +2, ए का वैल्यू कितना है, -10 है, और एस कितना गया, 5। तो देखिए 0 बराबर कितना हो गया, यू स्क्वायर, गुना करेंगे तो 50 दूनी कितना हो गया, 100, तो -100 हो गया। तो इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, +100 बराबर कितना हो गया, यू स्क्वायर। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, √100, तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। मतलब एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है, कितना ऊपर जाती है, इसकी जो ऊंचाई है वो 80 मीटर तक जाती है। उसके बाद वो वापस लौट आती है, ये गेंद वापस लौट आती है। 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, निकालना है। मतलब इसको भरना है आपको, कितने सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद। तो आपको निकालना पड़ेगा, जब ये गेंद को फेंका जा रहा है तो 7 सेकंड के बाद वो कहाँ पे है, तब तो पता चलेगा कि विस्थापन कितना हुआ। तो 7 सेकंड के बाद वो कहाँ पे है उसको निकाल लेते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई तक गया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुछ तो मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे स्पीड जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो एस दिया है आपका, 80 दिया है, अधिकतम ऊंचाई पे इसका कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग इससे यू निकाल सकते हैं। तो यू निकालना है, क्योंकि ए मालूम होता है, किसी गेंद को ऊपर फेंकिए जमीन से तो ये मालूम होता है ना, जी कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस, ये वाला यूज करेंगे, कोई और वाला यूज करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला, बताइए। एस बराबर क्या होता है, सॉरी कौन सा हम लोग यूज करेंगे, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि देखिए अंतिम वाला मालूम है, शुरुआत वाली मालूम है, ये निकालना है, और ये हाइट मालूम है हमें, ए मालूम है, क्या करेंगे बताइए। तो इसमें भी का जो वैल्यू है 0 है, यू का निकालना है, और 2a मालूम है कितना है, -10 है, एस कितना है, 80 है। तो क्या आएगा बताइए, 0 हो गया, यू स्क्वायर, ये माइनस कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, मतलब आप देखेंगे 1600 हो गया ये, है ना। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 बराबर, क्योंकि माइनस है, इधर आएगा प्लस आ जाएगा स्क्वायर। तो अगर यू का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा आपका, 40 आएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 40 आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यू निकल गया आपका। अब आप निकाल सकते हैं कि 7 सेकंड के बाद ये कहां पे होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, विस्थापन वाला, और विस्थापन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यूज कीजिए तो क्या होगा बताइए, यू कितना निकला है, 40, ऊपर की ओर जा रहा है 40, समय कितना बोला गया है, 7 सेकंड, प्लस हाफ, ये कितना है आपका, -10 है, और टी कितना है, 7 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका 280 हो गया, और ये देखिए ये आपका 5 से कटेगा ये, है ना। तो -5 7 49 हो गया, कितना हो जाएगा ये, 245 आ जाएगा आपका। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 35 आ जाएगा ये। इसका मतलब है
कि ये जो आपका आंसर आ गया, मतलब अभी जो ये वस्तु कहाँ पे होगा, ये जो पत्थर है कहाँ पे होगा, 35 मीटर दूरी पे होगा, मतलब यहाँ से ये 35 मीटर की दूरी पे होगा। और विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो कितना आ गया आपका, 35 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु की प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब एक वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, उसके प्रारंभिक वेग कितना है, 14 मीटर पर सेकंड है, तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में समय क्या लगेगा। इसमें देखिए ये कहाँ तक पहुंच रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। अब जानते हैं सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जब होता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि वहां के बाद वो वापस आता है। तो अंतिम स्पीड इसका जीरो हो गया। और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, 9.8। तो ए बराबर जो जी होता है इसका वैल्यू जो लेना होता है 10, यहाँ पे कितना दिया है 9.8, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला हम प्लस ले रहे हैं, है ना, ऊपर वाला के दिशा में प्लस ले रहे हैं और ये दिशा जो इसका है नीचे है, तो क्या हुआ, माइनस हो गया। तो क्या आ जाएगा बताइए, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, क्योंकि भी दिया है, यू दिया है और जी मालूम है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जीरो हो गया, यू कितना है आपका 14 है, और फिर आपका ए कितना है -9.8 है, और समय आपका निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जीरो बराबर 14 -9.8 टी, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -14 बराबर -9.8 टी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो टी बराबर क्या हो गया 14/9.8। तो बताइए कितना आएगा इसका आंसर, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.43 सेकेंड। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 29.4 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक वस्तु है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, का स्पीड कितना है 29.4 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक सेकंड के बाद वस्तु कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। बड़े आसान है, क्योंकि ऊपर पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि समय t = 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगा ये। तो कौन सा लगाएंगे बताइए, क्योंकि आपको मालूम होता है ए बराबर जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस ले रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कितना हो जाएगा बताइए 29.4, और टी कितना है 1 सेकंड है, और जो त्वरण है आपका हाफ, कितना वैल्यू है त्वरण का -9.8, और टाइम 1 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29.4 प्लस ये माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कटाएंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए 5 हो जाएगा, और ये एक चला गया तो 24 बचा, है ना। तो इतना मीटर तक ये जाएगा, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा, 24.5 मीटर वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। मतलब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, फिर वो 10 सेकंड के बाद वो वापस आ जाती है, तो बताइए कि फेंकने के टाइम में उसका स्पीड क्या था। मतलब शुरुआत वाली स्पीड पूछा जा रहा है, यू निकालना है आपको। तो ये बोला जा रहा है ना कितने सेकंड के बाद वापस आ रहा है आपका 10 सेकंड के बाद, मतलब टाइम 10 सेकंड के बाद ये वापस आ रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब ये ऊपर गया फिर उसी पॉइंट पे आ गया तो विस्थापन कितना हो गया, जीरो हो गया, मतलब एस बराबर कितना दिया है आपका जीरो। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। एस जीरो हो गया, यू आपका कितना दिया है, निकालना ही है। टी मान कितना है, 10 सेकेंड है, वापस आ रहा है। फिर आपका प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना लेंगे बताइए। यहाँ पे 10 ले लेते हैं, कुछ दिया नहीं है तो 10 ले लेते हैं, लेकिन किधर होगा, ए का वैल्यू नीचे की ओर होगा, -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए यू ऊपर वाला चीजों को, ऊपर जो चल रहा है उसको प्लस ले रहे हैं, तो नीचे चलने वाली चीजों को माइनस लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -10, और टी कितना है आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए कितना आएगा ये, 10u प्लस कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, -5 होगा ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, अब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -500 हो जाएगा। कितना आएगा बताइए, इधर आ गया तो 500 प्लस हो जाएगा, 10u हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 500/10, कितना आ जाएगा 50 मीटर/सेकेंड। तो इसको किस स्पीड से इसको फेंका गया है, 50 की स्पीड से इसको फेंका गया है। लेकिन इसमें आप, तो इसमें जो आपका है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअली में इसमें ऑप्शन सी गलत है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10 मीटर/सेकेंड, है ना। इसका ऑप्शन गलत है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि किसी गेंद को 5 मीटर/सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब एक छत है जो कितनी ऊंचाई पे है, 19.6 मीटर पर। यहां से एक गेंद को इस दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, और कितना स्पीड से, वो है 5 मीटर/सेकेंड से। तो बोलता है कि ये गेंद धरातल पर कब पहुंचेगा, मतलब ये कहीं गिरेगा ना, अगर इसको फेंका जाएगा तो ये कहीं गिरेगा, तो ये कितने समय के बाद गिरेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हमने बताया था कि जिस दिशा में वस्तु चलता है उसी दिशा वाले चीजों में परिवर्तन होता है, दूसरे दिशा वाले से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसमें देखें तो इस दिशा में या इस दिशा में कोई गति नहीं दिया है, मतलब इस दिशा में ना तो कोई वेग दिया है ना तो इस दिशा में। इस दिशा से मतलब है कि ये इधर में जा रहा है, मतलब इस दिशा वाले जो है यू की बात करें वो कितना दिया है आपका, 0 दिया है। और आप जानते हैं कि इस दिशा में जो त्वरण होता है वो कितना है, ये होता है जिसका वैल्यू g, और कितना दिया है आपका 9.8 दिया है, और नीचे आ रहा है तो 9.8 मीटर/सेकेंड। तो ये 9.8 मीटर/सेकेंड हो गया, ठीक है। तो आप ये बताइए यहां पे आपने क्या लिया है, 0 लिया है, उससे नीचे आ रहा है, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा। तो बताइए समय निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि दूरी भी दिया है। तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे नीचे आ रहा है, नीचे की दिशा में चलना है, तो ये दूरी जो है नीचे की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -19.6 बराबर u कितना है आपका 0 है, तो ये 0 हो गया, और टाइम तो निकालना ही है, प्लस हाफ ए का वैल्यू माइनस हो जाएगा 9.8 टी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है 19.6, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.9 टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका माइनस माइनस कट जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 19.6/4.9, मतलब इसको जो है इससे कटा दिया है ना। तो क्या आएगा बताइए, 4 बार में अगर इसको करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। तो अगर इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 सेकंड। तो मतलब इस वस्तु को यहाँ से यहाँ नीचे आने में, मतलब इस धरातल तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाले। तो बस इसमें साइन का आपको ध्यान रखना है, और किस दिशा में चल रहा है उस दिशा वाले त्वरण और वेग को लेना है, दूसरे दिशा वाला वेग और त्वरण नहीं आता है। हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि इस दिशा में कितना दूर गया,
तो इस दिशा वाला वेग लेते और त्वरण ये वाला नहीं लेते, कुछ और होता तो वो लेते। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंच जाता है। तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ऊंचाई का पहाड़ है, यहां से एक गेंद को गिराया जा रहा है, इसका मतलब शुरुआत में स्पीड कितना है, 0 है। और इसका त्वरण आप जानबे करते हैं, नीचे क्या होता है, कितना बोला है लेने के लिए, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या ले लेंगे अपने मन से, 10 ले लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितना दिया है इसका, सॉरी इसमें समय दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो समय कितना लग रहा है इसको नीचे आने में, 8 सेकंड है। तो समय वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू दिया है आपका, ए दिया है, समय दिया है, तो क्या आ जाएगा बताइए। ये तो 0 हो गया, समय कुछ भी रखेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 0 ही मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10, और टी कितना है आपका, 8 है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 80, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 64, है ना। तो कितना हो गया ये, 32 बार में कटेगा, तो कितना आ गया, -320 मीटर। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि आप इस लेवल को 0 मान रहे हैं, तो उससे आप नीचे आएंगे तो माइनस होगा। हमने बताया कि अगर यहाँ 0 माने तो इसको ऊपर चलेंगे, अगर आपने प्लस लिया तो ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब है ये नीचे चल रहा है, और कितना ऊंचाई ये पहाड़ का कितना है, 320 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब ए दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है, मतलब नीचे ही गिराया जा रहा है, तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, है ना। मतलब इस बार जो है गेंद को गिराया जा रहा है और उसका जो वेग है कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब गिराया जा रहा है, शुरुआत वाली 0 होगा। तो पूछा जा रहा है कि समय t इक्वल टू 3 सेकंड पे उसका वेग क्या होगा। तो समय कितना है, 3 सेकंड है, तो बताइए 3 सेकंड के बाद वो नीचे का वेग क्या होगा, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। तो शुरुआत वाली स्पीड कितना है आपका, 0 है, और a का वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि नीचे जा रहा है, अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो नीचे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे एक क्या रखना पड़ेगा, -9.8, और समय कितना है आपका, 3 सेकंड है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 8 × 24 हो गया आपका, तो 27, 29.4 आ गया, माइनस में आ गया। माइनस का मतलब क्या है कि ये गेंद जो है नीचे की दिशा में जा रहा है ना। तो यहाँ पे इसका जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, -29.4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड, है ना। ये आपका 2014 में पूछा गया था। तो अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वो गेंद धरातल में पहुंचने में कितना समय लगेगा। शायद हम लोग ने ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया है ना, ये लगता है दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में कितना टाइम लेता है, 4 सेकंड। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक गेंद को छोड़ा जाता है किसी छत से, तो छोड़ा जाता है, इसका मतलब स्पीड कितना है, 0 है, और ये कितने सेकंड में यहां पे पहुंच जाता है, t बराबर 4 सेकंड में। तो एक कितना होगा, माइनस कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के फॉर्म में है, तो 9.8 लेना पड़ेगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पूछा गया कि भवन की ऊंचाई क्या होगा, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो बताइए u क्या हो जाएगा, 0 है, 0 हो गया। समय आपका 4 है, प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है -9.8, टी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो गया, ये माइनस हो गया, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.9 हो गया, इंटू कितना हो गया 16 हो गया। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे माइनस में ही इसका आंसर आएगा, और कितना आ जाएगा आपका माइनस में आंसर 77 मतलब आ जाएगा, सॉरी 78 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 78.4 मीटर आ जाएगा आपका। लेकिन माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे आपने 0 लिया है और नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आप प्लस ले रहे हैं, और यहाँ से नीचे आ रहा है तो माइनस ले रहे हैं, इसलिए आपका माइनस में आया। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया, तो पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु की ऊंचाई क्या होगी। जस्ट वैसा ही है ना, कोई अंतर नहीं है, बस इसमें एक पुल के ऊपर से पत्थर को छोड़ा गया, तो u बराबर कितना हो गया 0, वही है इसमें g बराबर 9.8 हो जाएगा, माइनस में लेंगे। समय कितना लग रहा है इसमें आपका 2 सेकंड लग रहा है ना, समय का फर्क है सिर्फ। तो कितनी ऊंचाई होगा, कैसे निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन होता होगा कहाँ हम लोग प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, इस बार हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे हम लोग प्लस मान रहे हैं, ऊपर क्या हो जाएगा फिर विपरीत दिशा में चलने वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नीचे हम लोग प्लस मान रहे हैं तो सारा चीज आपका प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब क्या आएगा, u क्या हो जाएगा 0 है, t आपका कितना है 2 सेकंड है, प्लस हाफ, और 9 ये a कितना है आपका 9.8, समय कितना है 2 है, स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपका 4.9 हो गया, 4.9 इंटू फिर ये 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 9 चौक 36 37 है ना, सॉरी ये 19 दशमलव आपका 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका 19.6 मीटर। तो देखिए ये प्लस आया, हमने बताया था ना कि अभी आप नीचे को प्लस मान रहे हैं, तो देखिए ये आपका इस लेवल से नीचे आपका क्या हो गया प्लस आ गया, अब ऊपर वाला जो भी चीजें आ गई वो माइनस में आएगा। इसका मतलब साइन कन्वेंशन बस यही ध्यान रखना है कि एक दिशा में आपने प्लस लिया तो विपरीत दिशा में चलने वाला चीजें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सारा आंसर आपका वही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, सॉरी तो इसमें हाँ यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, अगला हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अगला क्या है आपका, अगला हम लोग देखते हैं ये वाला है। तो इसमें आपका जो पूछा गया है कि 2 ट्रेनें जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है समान दिशा में चल रही है, और यदि उसकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है तो वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है ना, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगा। देखिए 2 ट्रेन है, इसमें क्या बोला गया 2 ट्रेन है, एक की आपका जो है लंबाई कितना है 120 है, दूसरा ट्रेन है 140 है ना, वो विपरीत दिशा में चल रही है। अब जब ये दोनों ट्रेन पार करेगा तो इसका मतलब है कि ये ट्रेन जैसे मान लीजिए आगे बढ़ गया तो ये ट्रेन आपको ये पूरी तरह से पार करेगा, तो इसका मतलब टोटल दूरी ये दोनों मिलके कितना चला 120 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा आपका 260 मीटर तय करेगा, है ना। और दोनों का वेग क्या होगा, देखिए एक का वेग
भी है तो दूसरा का वेग क्या होगा, माइनस भी होगा, क्योंकि हमने बताया था कि एक इधर चल रहा है दूसरा इधर चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमने बताया कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो वेग क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो समय जो आएगा वो क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। अगर इसका दोनों का सापेक्ष चाल देखें तो क्या बताएगा, ये वाला क्या बताएगा कि इसका जो चाल है इससे इसका जो चाल है वो भी इसमें जुड़ जाता है। तो क्या आ जाएगा बताइए, दूरी कितना हो गया 260 और बटे हो जाएगा आपका दोनों का चाल कितना हो जाएगा, दोनों का चाल भी प्लस भी कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। और समय कितना लगा उसका 10 सेकंड, है ना। तो अब 2 भी इधर ले आते आइए, तो कितना होगा 260 बटे 10, तो 0 0 कट गया, तो क्या आ गया बताइए, भी बराबर 26/2, तो कितना आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकंड, है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। इसमें क्या है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा। देखिए इसमें क्या है, एक ऊंची बिल्डिंग है, यहां से एक गेंद को गिराई जा रही है जिसका त्वरण कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गिराई जा रही है मतलब शुरुआत वाली चाल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा, मतलब 3 सेकंड जब चलेगा तो उसका वेग कितना होगा। तो इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जो है प्लस लेके चल रहे हैं, तो इसके विपरीत दिशा वाला क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या फॉर्मूला था, u प्लस 80। तो भी u तो 0 है और आपका a कितना है 9.8 है, और समय कितना है आपका दिया 3 है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, 24 हो गया, 27 2 कितना हो गया 29 हो गया मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें है आपका, यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, यहाँ तय होगा, तय करता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, पहले आपको टोटल दूरी बटे क्या होता है, टोटल समय होता है। तो देखिए टोटल दूरी तो आपको मालूम है कि 90 किलोमीटर जा रहा है, फिर आपका क्या होता है 90 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल दूरी जो है आपका कुल दूरी कितना आ गया, 90 + 90 हो गया, ये तो आपका 180 आ गया। लेकिन टोटल समय चाहिए आपका, है ना, कुल समय कितना होगा बताइए, ये निकालना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, समय निकालने के तरीका क्या होता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो पहला वाला समय कितना लगेगा 90 किलोमीटर है, और चल कितना रफ्तार से रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है 90 किलोमीटर ही वापस आया है, लेकिन कितने रफ्तार से 60 किलोमीटर की रफ्तार से। देखिए 90 गया, उस समय स्पीड था इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 90 आया, उस समय इसकी चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों समय कितना आएगा टोटल उसको निकाल रहे हैं। तो अगर इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये आपका हो गया 180 हो गया, और प्लस 90 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा 270/60 हो जाएगा, कटाइए कितना हो जाएगा 0 0 कट गया, 9 × 27 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 9/2 कितना आ गया 9/2 आ गया। तो ये आपका निकल गया, टोटल समय निकल गया, ये घंटा निकल गया आपका, है ना। तो आप क्या करेंगे, दूरी निकल गया समय निकल गया, तो आपको क्या निकालना है औसत वेग सॉरी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, औसत चाल बराबर
फॉर्मूला बताया था कुल दूरी कितना है आपका 180, और कुल समय कितना हो गया 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। ये ऊपर एक कट जाएगा तो कितना 9 दूनी 18, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा गया है ना। तो इसमें क्या है कि 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी, एक रेलगाड़ी पी है, मान लीजिए एक रेलगाड़ी का नाम हमने दे दिया पी, कितनी रफ्तार से चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से। समांतर पटरी पर समान दिशा में 56 किलोमीटर की चाल से चल रही, मतलब इसी दिशा में एक दूसरी गाड़ी है क्यू, उसकी चाल कितनी है, मान लीजिए इसका V1 मान लेते हैं, V2 56 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी लंबाई कितनी है 170 मीटर चल रही है। और ये क्यू को, मतलब ये वाला गाड़ी इसको कितने मिनट में पार करती है 1.5 मिनट में, है ना। 1.5 मिनट में पार करती है, तो 1.5 मिनट का मतलब हो गया 1/1/2, तो कितना हो गया ये 3/2 मिनट। अगर आप इसको घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा बताइए, या तो आप सेकंड में बदल सकते हैं, तो बताइए सेकंड में कितना हो जाएगा, मिनट में दिया है तो सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 60 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 30, तो कितना हो गया 90 सेकंड में ये क्रॉस कर जाता है। किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये मान लीजिए आप पीछे था और उसके बाद ये आगे चल रही थी, कम स्पीड है तो पीछे वाला इसका स्पीड क्या है ज़्यादा है, तो ये क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो क्रॉस कर रही है, तो बताइए इसको क्रॉस कर रही है पूरा रास्ता यू, है ना। तो कितना इसने सफ़र किया आपका, अगर आपको इसको निकालना है, क्या निकालना है कि कितने समय के बाद ये क्रॉस किया, ये आपका दिया है 90 सेकेंड दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको इसमें एक्चुअली निकालना क्या है कि पहली गाड़ी कब क्रॉस करेगा। तो हम लोग इसमें क्या निकाले कि समय कितना है 90 सेकेंड, मतलब 90 सेकेंड में ये दोनों क्रॉस कर जा रहा है। तो देखिए ये क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, एक के पीछे एक चला गया, तो टोटल लंबाई कितना हो गया, मान लीजिए इसका लंबाई हम लोग x मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितना है 170 मीटर है। तो इसका दूरी तय करने में ये दोनों किस रफ्तार से चला, अगर दोनों का सापेक्ष वेग निकालें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो दोनों का क्या होता है स्पीड माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बताइए 70 माइनस 56 हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में, तो 14 गुना क्या हो जाएगा 5/18, तो क्या आ जाएगा आपका 14×5 = 70, ये 18 आ गया, तो 35 बटे क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या निकला कि दोनों का सापेक्ष वेग निकला। तो ये कितने सेकंड में पास कर रहा है, ये 90 सेकंड में पास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फॉर्मूला का यूज करें कि ये दोनों जो है इतना दूरी जो तय किया, कितना दूरी तय किया x + 170 मीटर, वो कितने समय में पास कर रहा है वो 90 सेकंड में। तो हम लोग कह सकते हैं x + 170, और चाल कितना है दोनों का सापेक्ष 35/9, है ना, और टाइम कितना लगा 90, तो कटाइए तो कितना होगा 10 बार में कटेगा, तो 350 आया इधर, और इधर x + 170, तो उधर जाएगा तो कितना होगा 350 - 170, कितना हो जाएगा ये 0, 8 7 15 हो गया 180। मतलब इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है आपका 180 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है कि दूसरे वाले, मतलब जो तीसरा एक और ट्रेन है उसको पास करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो लंबाई निकला वो कितना निकला 180 मीटर, है ना। और
तीसरे वाले जो ट्रेन है जो कि इसके सामने से गुजर रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है तो ये इधर से आ रहा है, इसका निकला आपका 180 मीटर। और तीसरे वाला का ट्रेन जो है वो 220 मीटर का है। इसकी चाल है आपका 70 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, और इसका है आपका 74 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब बताए थे जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है तो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। और अभी दोनों को पार करने में जो दूरी तय करना पड़ेगा तो वो कितना दूरी होगा, इसका 180 और इसका 220, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, अगर दूरी की बात करें तो 180 प्लस 220 तो कितना हो गया आपका 400 हो गया ये। तो 400 मीटर पार करना पड़ेगा। और दोनों का अगर सापेक्ष वेग देखें तो सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा बताइए, 70 प्लस 74 तो कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 144 गुने कितना हो जाएगा 5/18, तो कटाएंगे कितना हो जाएगा 18/44 हो गया, तो 40 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया दोनों का सापेक्ष वेग, जो इसका ड्राइवर देखेगा कि कितने से ये आ रहा है या इसका ड्राइवर देखेगा, ठीक है। तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताइए, तो दूरी कितना हो गया टोटल 400 हो गया, और चाल कितना निकला सापेक्ष 40 है, तो बताइए कितने बार में कटेगा ये 10 बार में, तो कितना आंसर आ गया 10 सेकेंड आ गया, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के लिए आगे का भी वीडियो अपलोड होगा और उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक अच्छी मेथड समझ में आई होगी। धन्यवाद।